हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल शुभम संकल्प पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी भारत के प्रमुख दर्रे पे हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो लोअर एग्जाम हो या अपर एग्जाम हो। कहने का तात्पर्य या छोटे से छोटे पोस्ट के लिए एग्जाम हो या पीसीएस लेवल का एग्जाम हो या यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, हर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही उसको समाहित करने का हम प्रयास करें और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों को हम इसमें कवर करने का प्रयास करते हैं। तो धैर्य के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि बिना रटे बिना झिझक के आपको सारे समस्याओं से हम रूबरू कराएं और उन समस्याओं के निराकरण का हम प्रयास करें। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपनी राय कमेंट में हमें बताइए। कोई विचार है तो कमेंट में हमें आप बता सकते हैं, कोई प्रश्न भी है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं समय निकाल कर कमेंट जरूर पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि हम ऐसे प्रश्नों का जवाब हम कमेंट में दें। अगर हमें लगेगा कि वो चीज़ें हमें वीडियो के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए तो मैं वीडियो के रूप में भी प्रस्तुत करूँगा। तो आप जो है कि हमें हौसला देते रहिए और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी सामग्री मुहैया कराने का प्रयास करें, क्योंकि यह दूसरा सब्जेक्ट है। हिंदी ग्रामर पूरा कर चुके जो प्ले लिस्ट में है, यह भारत का भूगोल है। ये भी खत्म कर लेने के बाद मैं और सब्जेक्ट पर भी विस्तार से बात करता रहूंगा, ताकि आपको बड़े बड़े कोचिंग का सहारा न लेना पड़े और आपको घर बैठे डिजिटल माध्यम से हम आपको सामग्री उपलब्ध करा सके, जिसकी वजह से कि आप जीवन के हर मुकाम को जो आपने सोच रखा है उसको प्राप्त करें। अगर मेरी मेहनत से कोई एक व्यक्ति भी सफल होता है तो ये मैं अपना लिए धन्य मानूंगा और मैं मानूंगा ये मेरा जो है कि मेहनत का फल मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी जीवन में आगे बढ़िए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ता है कि आपको भारत के भूगोल, खासकर भारत के भूगोल पर अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क में भारत और उनके राज्यों का राजनीतिक मानचित्र अच्छी तरह बैठा होना चाहिए। ये मैंने भारत के भूगोल पर पहला वीडियो और दूसरा वीडियो क्रमशः मैंने राज्य और उनके जो राजनीति के क्षेत्र है उस पर मैंने बात की है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। और मैंने बहुत ही आसानी से मैंने भारत और उसके राज्यों के राजनीतिक मानचित्र बनाने के लिए बताया है और हमें उम्मीद है कि आप लाभान्वित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में आप देखिए, उससे लाभान्वित होइए। तो क्लियर है। इससे आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं कहूं, आपके मन मस्तिष्क में राज्य और उनकी जो है कि राजनीतिक मानचित्र को अच्छी तरह दिमाग में क्लियर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दर्रा पे आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम दर्रा कहते किसे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मोटे अर्थों में यह समझ लीजिए कि दर्रा जो है कि पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। पहाड़ या पहाड़ी क्षेत्र में आवागमन के लिए जो है कि प्राकृतिक मार्ग को ही हम दर्रा के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, दर्रा किसे कहते हैं और कितनी बातें आपने देखा। पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। क्लियर है। और दूसरा आप क्या देखते हैं, ये चीजें किस लिए हम प्रयोग करते हैं, आवागमन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा ये क्या होता है, प्राकृतिक मार्ग होता है। क्लियर है दोस्तों, ये तीन बातें आपके जहन में आनी चाहिए। प्राकृतिक क्या है ये आप समझ सकते हैं। इसको मोटे अर्थों में देखिए, जिसके लिए मनुष्य कोई मेहनत नहीं करता है वो अगर बन रहा है तो उसको हम प्राकृतिक कहते हैं, प्रकृति प्रदत्त कहते हैं। जैसे ये धरती बनी है तो ये प्राकृतिक है, हवाएं प्राकृतिक है, दिन रात प्राकृतिक है, इसके लिए मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कृत्रिम अलग चीजें हैं। लेकिन ठीक उसी तरह ये दर्रा है, दर्रा भी प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है और वो आवागमन के लिए जो है कि मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मार्ग है।
क्लियर है? ये चीजें समझ लेने के बाद आइए हम भारत में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों पे बात करते हैं। तो दर्रा आपका क्लियर हो गया। वो चीज, दर्रा कहाँ पाया जाएगा? पर्वतीय इलाकों में पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर दर्रा की बात हो रही है तो उस एरिया में पर्वत होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रमुख दर्रों पे हमने को लिखने का प्रयास किया है और हम कोशिश करेंगे बिना रटे, क्योंकि आप रट के बड़े बड़े एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, आप छोटे स्तर के ही एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी लेवल का एग्जाम निकालना है तो बिना रटे या फिर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, रेड कलर में, पहली बात तो ये जानिए कि भारत का यह हिस्सा पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अब ये क्या हो गया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर हुआ। पहले हम अपने दिमाग में इस एरिया के जो भी दर्रे हैं उसको हम जम्मू कश्मीर ही पढ़ा करते थे, लेकिन अब उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो दर्रा लद्दाख में पड़ता है उसको हम लद्दाख में गिनेंगे, जो दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है उसको हम जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगे। इन दर्रों के बाद हम इनसे पूछे जाने वाले जो प्रमुख प्रश्न है, प्रमुख दर्रा से जो प्रश्न निकलते हैं उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि प्रमुख दर्रा का नाम और उसका राज्य हम जानने का प्रयास करते हैं। तो लद्दाख में पाए जाने वाला प्रमुख दर्रा ये इस प्रकार के, जो रेड कलर में लिखा हुआ है, लाल रंग का लिखा हुआ है, उसको देखिए। आगिल दर्रा, ये क्रम से आपको देखना है। आगिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंग दर्रा, थांगला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और इमिसला दर्रा। ये प्रमुख दर्रा जो है लद्दाख में पाया जाता है। ठीक, क्लियर है? इसको अगर आप 2-4 बार पढ़ें तो आराम से आपको याद हो सकता है। ठीक है, आगिल दर्रा लद्दाख में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में, चांगला लद्दाख में, खारदुंगला लद्दाख में, थांगला लद्दाख में, बड़ा लाचा लद्दाख में, इमिसला लद्दाख में। इसको आप 2-4 बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपको लग रहा होगा इसमें लिखा हुआ है, ज्यादा जगह लिया है। जब आप जो है कि कॉपी में आप पेन से बनाएंगे या पेंसिल से बनाएंगे तो छोटा कम जगह देगा, इससे आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख दर्रा लद्दाख में हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख दर्रा है दोस्तों, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। क्लियर है? ये राज्य क्लियर हो गया, ऊपर लद्दाख, नीचे जम्मू कश्मीर। अब लद्दाख के बाद जब आप नीचे उतरते हैं तो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? यह राज्य का नक्शा भी इसमें बना है। यह क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हमें 2 दर्रा को पढ़ना है, रोहतांग दर्रा और शिवकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश से ये 2 दर्रा ही पूछा जाता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। अब आइए आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड से 3 दर्रा पूछा जाता है, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इसके लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं। तो ट्रिक इस तरह बनाना है, मान लिया। क्या बनाएंगे दोस्तों? मान लिया। ये ट्रिक है, ये ट्रिक। मां से माना दर्रा, ना से नीति दर्रा और लिया को अपभ्रंश करेंगे लिपुलेख दर्रा। इस तरह हो गया मान लिया उत्तराखंड। इस तरह भी आप ट्रिक बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो ट्रिक बताऊं यही है। आप अपने से भी माइंड में ऐसा ट्रिक जनरेट कीजिए जिससे कि आपको रटने में आसानी होगी। हालांकि मैं बार बार आपको ट्रिक रटने से बचने की सलाह देता हूं, क्योंकि आप एक ट्रिक नहीं रख सकते, ये हजारों ट्रिक बनाएंगे, लेकिन आप याद रखने के लिए कोई ना कोई ट्रिक तो बना ही सकते हैं। तो उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रा है उसका ट्रिक ये हो गया, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा। उसका ट्रिक हो गया मान लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्किम। सिक्किम एक छोटा सा राज्य है जो कि
देशों को छूता है। क्लियर है? यह भारत का जो है कि पड़ोसी देश पे जब हम बात कर रहे थे तो उस पर हमने विस्तार से बताया था। तो सिक्किम में 3 प्रमुख दर्रा है, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम। 2-3 बार अगर आप इनको रिपीट करेंगे क्लियर हो जाएगा। नाथुला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम। कोई भी दर्रा है उनको एक साथ मत रटिए, एक एक करके। जैसे काराकोरम दर्रा लद्दाख, चांगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, उसी तरह नाथुला सिक्किम, जयलेपला सिक्किम, इस तरह। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर भारत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर अपना पड़ोसी देश चाइना उस पर बार बार अपना अधिकार जता रहा है। तो उसमें जो प्रमुख दर्रा है उसको इस तरह देखिए, जैसे बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याम दर्रा अरुणाचल प्रदेश, पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लेक पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड आता है, वहां से कोई दर्रा नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा। क्लियर है? मणिपुर में तुजू दर्रा। अभी हम सिर्फ दर्रा का नाम और उसका राज्य बता रहे हैं, फिर इसके बाद हम जो दर्रा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसको क्लियर करेंगे। तुजू दर्रा मणिपुर, बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। अब फिर हम इधर आते हैं भारत का पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हिस्से में आते हैं। इसमें 3 प्रमुख दर्रा है जिसको हमें पढ़ना है, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है। क्लियर है दोस्तों? ये चीजें कवर हो जाने पर इनको अगर आप 2-4 बार गौर से पढ़ लेंगे सिर्फ, तो हमें उम्मीद है कि आपको दर्रा से संबंधित प्रश्न जो सिर्फ राज्य के लिए पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है राज्य के लिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको राज्य और दर्रा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं उसको। तो जाहिर सी बात, अगर आपके माइंड में सेट होगा, अगर आप थालघाट, भोरघाट पूछा जाता है तो आप कश्मीर थोड़ी बता देंगे, आपके मानचित्र में, मन मस्तिष्क में बैठेगा ये इस हिस्से में दक्षिण पश्चिम भारत में है। तो जाहिर सी बात है दक्षिण पश्चिम भारत में कहाँ है, तो आप अपना थोड़ा गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल में। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके हम दर्रा और उनसे पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न या फिर इनके बारे में विशेष जानकारी हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रमुख दर्रा और उनसे बनने वाले विशेष प्रश्न को। इस कड़ी में हमने पहला दर्रा लिया है काराकोरम। दर्रा की अगर बात हो तो काराकोरम का नाम सबसे पहले आता है। काराकोरम पे आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जब हम भारत के प्रमुख पर्वत चोटी पर हम बात कर रहे थे, भारत में स्थित हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ है? काराकोरम में है। क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये हमने हिमालय वाले चैप्टर में बता दिया है। तो जाहिर सी बात है भारत का सबसे ऊंचा हिमालय शिखर क्या है? काराकोरम में K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो उसी में से या उसी श्रेणी में, उसी काराकोरम पहाड़ी के मध्य में, बिल्कुल मध्य में स्थित दर्रा को क्या कहा जाता है? काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में काराकोरम पहाड़ के मध्य में। पहला ये चीजें हो गया काराकोरम दर्रा का। दूसरा क्या है कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी पास है। अब इनकी ऊंचाई कितनी है ये जान लेते हैं हम। सबसे ऊंचा है तो हमें ये भी जानकारी
रखनी है कि इनकी ऊंचाई कितनी है। क्लियर है दोस्तों? तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये याद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुन के याद नहीं रख सकते तो रटना बेकार है, क्योंकि रट रट के आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो वो आराम से याद रख सकते हैं। तो आई होप कि अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। कहाँ है? काराकोरम पहाड़ी के बीच में है। और राज्य कौन सा है? राज्य तो नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है। अब देखिए इनकी ऊंचाई है 5540 मीटर। ठीक है दोस्तों? तो इससे अक्सर इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का पर्वत कौन सा है? काराकोरम पर्वत ही है। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5540 मीटर। ये 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरा जो प्रमुख दर्रा है भारत का दूसरा प्रमुख दर्रा लेते हैं, चांगला दर्रा। इसको भी हमें याद रख लेना है। पहला तो चांगला दर्रा भी कहाँ है? आप मानचित्र देख के आराम से बता सकते हैं। चांगला दर्रा भी लद्दाख में ही है। ठीक है? यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। तो सबसे ऊंचा दर्रा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जान लीजिए दोस्तों, 5360 मीटर इनकी ऊंचाई है। तो क्लियर? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा चांगला दर्रा है। चांगला दर्रा से एक और प्रश्न जो है कि हमको माइंड में रख लेना है कि चांगला दर्रा से हम ये एक चीज याद रख लेना है कि चांगला दर्रा से आप उठाइए, ठीक है ना, ये सब यहां तक चले आइए। ये जितना भी दर्रा आपको दिख रहा है, जितना भी दर्रा दिख रहा है, ये सारा दर्रा चाइना की ओर ही खुलता है। मतलब इस दर्रा से होकर हम चाइना की ओर जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है चांगला दर्रा भारत और चाइना के बीच है। उसी तरह खारदुंगला, थांगला, बड़ा लाचा, इमिसला, रोहतांग, सिपकिला, माना, नीति, लेटुले, नाथुला, जेलेपला, बोमडिला, यांग्या, ये दर्रा जो है ये भारत और चीन के बीच एक मार्ग प्रदान करता है, प्राकृतिक मार्ग। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि चांगला दर्रा किनके किनके बीच मार्ग प्रदान करता है। तो चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत। तो जाहिर सी बात है कि तिब्बत इस एरिया में है, जो कि अभी वर्तमान में चीन के कब्जे वाला ही हिस्सा है। ठीक है? तो लद्दाख और तिब्बत के बीच जो मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा है वो कौन कौन सा दर्रा है बताने की अब जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। ठीक है? तो चांगला दर्रा भारत और चाइना के बीच मार्ग प्रदान करता है। इसके लिए अलग इसलिए है, जानकारी रखना है कि वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। क्लियर है? तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, क्योंकि जगह कम पड़ गया दोस्तों। ठीक है? तो हम इनको भी डिलीट करेंगे, तभी जगह बन पाएगा और इस पे हम विस्तार से बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं जोजिला दर्रा पे। हम प्रमुख दर्रा जिससे जो जो प्रश्न बन सकता है वो हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जोजिला दर्रा कहाँ है? आप समझ रहे हैं, जोजिला का दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ये आप जो देख रहे हैं जोजिला दर्रा लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर में। इससे जो प्रमुख प्रश्न है वो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो पहला पूछा जाता है जोजिला दर्रा कहाँ है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। और यह किनको किनको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर में किनको किनको जोड़ता है ये हमको जानना है। यह जोड़ता है श्रीनगर को
लेह तथा कारगिल से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रीनगर को लेह या कारगिल से जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों जवाब क्या होगा? श्रीनगर को लेह या कारगिल से जोड़ने वाला, याद रखिएगा, लेह को भी जोड़ता है और कारगिल को। मतलब श्रीनगर से लेह का जो मार्ग है वो जोजिला दर्रा है। श्रीनगर से कारगिल का भी मार्ग हम कह सकते हैं कि जोजिला दर्रा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे है, इधर लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर है, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा है। तो ये अगर मानचित्र में बैठ गया तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि यह श्रीनगर को, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, उसको लेह से, लद्दाख की राजधानी जो है लेह, श्रीनगर की राजधानी और लद्दाख की राजधानी को जोड़ता है जोजिला दर्रा। कारगिल, आप समझ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें कारगिल युद्ध के नाम से वो फेमस है। तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। आपको कारगिल के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर और कारगिल के बीच जो मार्ग प्रदान करता है वो कौन सा दर्रा है? तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा है। और यह कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में NH-1D पर। एक बहुत बड़ी बात, वो जम्मू कश्मीर में तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां पर? NH-1D पर। क्लियर? इतनी बातें हो गई जोजिला दर्रा पर। लेकिन इसमें एक नया करंट में एक जीके जुटा है, वो आप याद रख लीजिए। मई 2018 ईस्वी में एक नया जीके जुड़ा है। वो क्या जुड़ा है देख लीजिए। कब? मई 2018 में एक सड़क बनाया गया है, जोजिला मार्ग। क्लियर? एक सड़क का उद्घाटन किया गया है, मतलब उसके काम का उद्घाटन किया गया है, उसको कहा गया है जोजिला मार्ग। आप जोजिला मार्ग कह दीजिए या सुरंग कह दीजिए। यहां हम दर्रा की बात कर रहे थे, यहां सुरंग की, जोजिला सुरंग या जोजिला मार्ग की बात हो रही है। क्लियर है दोस्तों? वो कब उद्घाटन हुआ है उसका? 19 मई 2018 को। इसको याद रख लीजिए, 19 मई 2018 को जोजिला सुरंग या जोजिला मार्ग का उद्घाटन हुआ है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे अगर पूछा जाए कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री कौन थे। अभी करंट है, बिल्कुल करंट। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, नमो शॉर्टकट होता है, नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इस एरिया के विकास के लिए और इस एरिया के पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए अथक प्रयास किया। उसी कड़ी में ये है जोजिला सुरंग। इसका उद्घाटन कब किया गया? 19 मई 2018 ईस्वी को। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है वो देख लेते हैं। जोजिला सुरंग, जोजिला सुरंग, तो इसका उद्घाटन कब किया गया समझिए आपने? 19 मई 2018 को। और क्या है ये देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 14 किलोमीटर लंबी। कितना है? 14 किलोमीटर लंबी है। इस पे जो लागत आएगा, कुल खर्च जो आएगा, वो खर्च है 6800 करोड़ रुपए। इस पे खर्च आएगा। क्लियर है दोस्तों? कितना खर्च आएगा? 6800 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ठीक है। और दूसरी बात है, यह सुरंग जो है 2 लेन की, 2 लेन की सुरंग है। कितना है? 2 लेन। सड़क सुरंग। इसकी खास बात यह है 2 लेन है। एक तरफ से जो है गाड़ी आएगी, दूसरी तरफ से गाड़ी जाएगी। ठीक है, 2 लेन। 2 लेन आप समझ रहे हैं। ये क्या है? जोजिला सुरंग पे और बातें हैं कि भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। क्लियर है?
दूसरी बात ये जानना है आपसे, एक प्रश्न जो है कि चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा 2 लेन सड़क सुरंग है ना, या कह दे द्विमार्गीय सड़क सुरंग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा जोजिला सुरंग। जोजिला दर्रा नहीं, जोजिला सुरंग। हालांकि बना है उसी दर्रे को जोड़ते हुए, क्योंकि जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। और इसी लेह जनपद में जोजिला सुरंग की स्थापना की जा रही है। वह कितना है, 14 किलोमीटर लंबी है। कितना खर्च आएगा, 6800 करोड़ किलोमीटर। यह 2 लेन सड़क सुरंग है। यह भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। या ये क्यों कहते कि भारत का सबसे लंबा 2 लेन सड़क सुरंग। अब यह सिर्फ भारत का ही नहीं, यह सड़क सुरंग भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा 2 लेन सड़क सुरंग है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सुरंग नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा 2 लेन सड़क सुरंग, द्विमार्गीय सड़क सुरंग का नाम क्या है, जोजिला सुरंग है। ये जोजिला दर्रा और जोजिला सुरंग क्लियर हो गया। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं दोस्तों, लिखना चाहें लिख सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं, और जोजिला क्लियर हो गया। अब जो ये है बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इससे एक प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ठीक है। तो ये सारा जो है कि श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है। तो ये सारा दर्रा किनको जोड़ता है, श्रीनगर से। याद रखिएगा कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन कौन सा है, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये किसी न किसी रूप में श्रीनगर से जुड़ा हुआ दर्रा है, ठीक है। इनसे ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता, बस इतना पूछा जाता है कि यह दर्रा कहाँ स्थित है, लेकिन अलग से ये जान लेना कि किसी न किसी रूप में श्रीनगर को जोड़ता है। अब आइए 2 दर्रा को देखते हैं, एक बड़ा लाचा दर्रा और एक रोहतांग दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा और दूसरा क्या है, रोहतांग दर्रा। इन दोनों की खासियत क्या, पहले तो राज्य क्लियर हो गया, बड़ा लाचा कहाँ है, लद्दाख में, और रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है, वो राज्य आपने कवर कर लिया। इन दोनों का एक मेन जो इसमें समानताएं हैं, वह मनाली को लेह से जोड़ता है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि लेह मनाली मार्ग को जोड़ने वाला, को याद होगा लेह मनाली मार्ग हम पढ़ते हैं जो भारत का सबसे ऊंचा मार्ग माना जाता है, ठीक है। तो लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा जो है वह कौन सा है, बड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। क्लियर हो गया, बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, लद्दाख में, रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है, ये चीजें याद हो जानी चाहिए। मनाली को लेह से जोड़ने वाला 2 दर्रा, वह कौन सा है, बड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। और एक चीज हमने कॉमन बता दिया कि आप चांगला दर्रा से लेकर यांग्याप दर्रा तक आइए, ये आपको चाइना से जोड़ने वाला दर्रा है। लेकिन आपको शॉर्टकट छोटा छोटा प्रश्न इनसे भी बनकर आता है। ये क्या आता है आप देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया, मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जो आपका माना नीति लिपुलेख दर्रा के बारे में जो अलग से बातें हमको जानना है। क्या जानना है देख लेते हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। इन तीनों के बारे में कॉमन प्रश्न बनता है, वो क्या बनता है ये देखना है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, आप मानचित्र में समझ रहे हैं कहाँ है,
उत्तराखंड में। क्लियर कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। ये तीनों दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड और तिब्बत के बीच, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, ठीक है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, ये तीनों दर्रा माना जाएगा। ये तो गए कॉमन सी बात। एक जो अलग से पूछा जाता है, जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, लिपुलेख को लेकर, यह तो उत्तराखंड में है, लेकिन इसके बारे में अलग से पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में कहां पर स्थित है। तो आपको बता देना है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में स्थित है। कहां है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में स्थित है, जिनका ऐतिहासिक महत्व है। यहां से जो उत्खनन के द्वारा ऐतिहासिक जो है कि सामग्री प्राप्त की गई है। तो लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला में। लिपुलेख दर्रा से और भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चाइना के बीच व्यापार का पहला पॉइंट यही है, लिपुलेख दर्रा। भारत चीन व्यापार का पहला पॉइंट। क्लियर है? यह भी प्रश्न बनता है कि भारत और चाइना के बीच व्यापार का पहला पॉइंट का नाम क्या है? तो बता देंगे, पहला पॉइंट का नाम क्या है? लिपुलेख दर्रा। क्लियर है? तो इस तीन से ये प्रमुख बातें जो है कि कॉमन सी बातें जो पूछा जाता है, खासकर आपको याद रखना है लिपुलेख दर्रा को, पिथौरागढ़ जिला में है और ये भारत चाइना व्यापार का पहला पॉइंट है। ठीक है, इनको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक चीज है लिपुलेख दर्रा के लिए और याद रख लेना है दोस्तों, वो ये रख लेना है कि भारत से जो यात्री या दर्शनार्थी कैलाश मानसरोवर यात्रा जो करता है, वो तिब्बत जो जाता है इसी लिपुलेख दर्रा से होकर जाता है। कहां जाता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा जो करते हैं भारतीय, वो किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो वह कौन सा दर्रा हो गया? लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख में कई बातें आ गई। भारत और चाइना के बीच व्यापार का पहला पॉइंट, कैलाश मानसरोवर यात्री लिपुलेख दर्रा का ही प्रयोग करते हैं जाने के लिए। और दूसरा क्या है? ये कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, नाथुला और जयलेपला को देख लेते हैं। नाथुला और जयलेपला कहां स्थित है दोस्तों? नाथुला और जयलेपला सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रा है, नाथुला और जयलेपला। तो इन दोनों को भी याद रखना है कि इनसे होकर हम चाइना जाते हैं, चाइना से पहले हम तिब्बत जाते हैं। तो वो लिपुलेख भारत चाइना के बीच पहला व्यापारिक पॉइंट है। वहीं जोजिला जो है, याद रख लीजिए, फिर हम लिख देते हैं, भारत चीन व्यापार पॉइंट, याद रख लीजिए। पहला क्या हो गया? लिपुलेख दर्रा, ठीक है। और दूसरा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों जयलेपला। याद रख लेना है, भारत और चीन व्यापार का जो पॉइंट है, पहला पॉइंट लिपुलेख दर्रा और दूसरा पॉइंट जयलेपला दर्रा है। अब एक चीज और जान लीजिए जो शिव किला दर्रा के बारे में। शिव किला दर्रा के बारे में यह जान लीजिए कि भारत में जो सतलज नदी आती है, भारत में सतलज नदी कहां से आती है? सतलज नदी कहां से आती है? तिब्बत से आती है। क्लियर? भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, वह किस दर्रे से होकर?
अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए तो जान लीजिए दोस्तों, वो शिव की ला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। शिव की ला दर्रे से प्रवेश करती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे का सहारा लेती है, किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो याद रख लीजिए, वो शिवकिला दर्रा इधर से होकर वो भारत में प्रवेश करती है। तो कहाँ हो गया, शिवकिला दर्रा। क्लियर हो गया। भारत चीन व्यापार का 2 पॉइंट है, दूसरा 3 पॉइंट है, 3 में ये दूसरा हो गया लिपुलेख दर्रा, जयलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा भी है। 3 दर्रा है जिसमें पहला लिपुलेख, दूसरा जयलेपला और तीसरा नाथुला। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बोमडिला भी चाइना की ओर जाता है, लेकिन व्यापार के लिए मुख्यतः 3 दर्रा है। यांग्याप दर्रा भी भारत और चाइना को, लेकिन आपसे राज्य और देश पूछा जाए तो राज्य कहाँ है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप अरुणाचल प्रदेश, यहां तक आ गए। अब हालांकि राज्य देखा जाए, पांगसाउ भी अरुणाचल प्रदेश, लेक पानी भी अरुणाचल प्रदेश, दीपू अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं यहां से, अब जब भारत के बारे में अगर आप जान रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश के बारे में अगर जान रहे हैं, तो बाकी ये इधर देख लीजिए। इस तरफ भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, जान रहे हैं, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो 500 लेक पानी, दीफू और तुजू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तो आपसे क्रम भी पूछा जाएगा परीक्षा में कि इनको क्रम से सजाइए। तो जाहिर सी बात है, इधर कौन सा है, उत्तर पूर्वी, इधर कौन सा, दक्षिण पश्चिम। क्रम से इसको ऊपर से नीचे की ओर सजाइए वाली बात आएगी, तो इनको इस तरह भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। 500 लेक पानी, दीफू और तुजू दर्रा। दीफू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और एक मणिपुर इधर एक राज्य है, उस राज्य में स्थित है तुजू दर्रा। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। अब आइए हम आते हैं लास्ट में, जो हम इस एरिया में पढ़ रहे थे, इनको हम मिटाते हैं दोस्तों। एक महाराष्ट्र में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या था, थालघाट, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट, और एक इधर केरल में आ रहे थे पालघाट। ठीक है, केरल में हम आ रहे थे यहां पे भोरघाट। 3 दर्रा है, तीनों दर्रा से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रख लीजिए। ये क्या था, यहां पे थालघाट, भोरघाट और यहां पे पालघाट। 3 दर्रा है, किस दिशा में है, अगर आपसे दिशा पूछा जाए तो पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। अब तीनों से जो प्रश्न बनता है वो देखिए, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, इसमें कॉमन बातें ये है कि इनसे रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों गुजरता है। तो याद रख लीजिए, रेल मार्ग और सड़क मार्ग सुविधा प्रदान करने वाला दर्रा वो 3 दर्रा है, याद रह गया। अब और चीजें क्या है कि थालघाट जो है कि मुंबई और दिल्ली के बीच मार्ग प्रदान करता है। थालघाट क्या करता है, दिल्ली मुंबई के बीच सड़क और रेल मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। तो क्लियर, आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा, दिल्ली और मुंबई के बीच सड़क मार्ग और रेल मार्ग की सुविधा, कुछ भी पूछ दे, सड़क मार्ग पूछ दे या रेल मार्ग पूछ दे, वो सुविधा प्रदान करता है थालघाट। भोरघाट भी सड़क और रेल मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। वो कहां है दोस्तों, ये देख लीजिए, इस मार्ग से होकर पुणे की ओर जाता है। पुणे को, महाराष्ट्र के बाकी हिस्से को पुणे से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह भोरघाट है। भोरघाट सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों हो गया। अब आते हैं पालघाट पे। ठीक है, पालघाट पहले है कहां ये हम जान लेते हैं। पालघाट जो है नीलगिरी तथा अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में स्थित दर्रा को हम पालघाट दर्रा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच स्थित दर्रा को, नीलगिरी के बारे में खास बात है ये याद रखना है कि 3 राज्यों का मिलन बिंदु,
कौन कौन से राज्य आप समझ रहे हैं, केरल, तमिलनाडु और क्या है, कर्नाटक। इन तीनों का मिलन बिंदु जहां होता है वो नीलगिरी पहाड़ी होता है। और पालघाट कहाँ स्थित है दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई, ये इस हिस्सा में जो दक्षिण पूर्व भारत है उनका सबसे लास्ट हिस्सा तमिलनाडु वाला जो देखते हैं वो अन्नामलाई की पहाड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच स्थित दर्रा को पालघाट कहते हैं, पालघाट दर्रा कहते हैं। पालघाट दर्रा भी सड़क और रेल मार्ग की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो भारत के प्रमुख दर्रे से पूछे जाने वाले ये सारे प्रश्न थे, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझने में परेशानी होती है तो एक दो बार वीडियो को देखें, और आई होप कि आपको आधा से ज्यादा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ अगर बाकी रह जाता है, फिर भी कुछ समझने में परेशानी होती है और भी कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।